हर रात मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पैरों पर बदबूदार कीचड़ लगा देता था, फिर उसके ऊपर पूरा 1 पाउंड आटा छिड़क देता था और तुरंत सोने का नाटक करने लगता था। और हर रात वह 2 बजे उठती, मेरे सिर से एक बाल खींचती और चुपचाप दरवाजे से बाहर निकल जाती। इसलिए मैं जमीन पर छोड़े गए उसके पैरों के निशानों का पीछा करता हूँ। लेकिन जब मैं यह पता लगाने ही वाला था कि वह क्या कर रही है, तभी मैं सड़क के किनारे एक छोटी लड़की को ट्रक से टकराने वाला देखता हूँ। उस एक पल में मैं दौड़ कर जाता हूँ और उसे बचा लेता हूँ, लेकिन उसकी जगह मुझे टक्कर लग जाती है। मैं 30 फीट दूर जा गिरता हूँ और मुश्किल से जिंदा रहता हूँ। जैसे ही मेरा दिल धड़कना बंद करने वाला होता है, एक बर्फ जैसी ठंडी यांत्रिक आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठती है। अल्ट्रा रिच सिस्टम बाइंडिंग कंप्लीट। प्लेयर नेथन के अकाउंट में 10 बिलियन जमा कर दिए गए हैं। गोल्डन आई स्किल अनलॉक्ड। सभी चीजों की असली कीमत देखने और इंसानों के दिल पढ़ने में सक्षम। कुन ग्रैंड मास्टर स्किल अनलॉक्ड। 100 लोगों से लड़ने में सक्षम। मैं अपनी आंखें खोलता हूं और महसूस करता हूं कि मेरे शरीर में ऐसी शक्ति दौड़ रही है जैसी मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। मैं 3 मील दूर से मेरी तरफ तेजी से आती एक मेबाच को देख और सुन भी सकता हूं। 2 मिनट से भी कम समय बाद वह काली मेबच मेरे ठीक सामने आकर रुकती है। काली स्टॉकिंग में लिपटी लंबी और पतली टांगों की एक जोड़ी बाहर निकलती है। वह किसी पागल औरत की तरह भीड़ के बीच से दौड़ती हुई आती है। कैंडी, कैंडी, तुम कहाँ हो? जिस छोटी लड़की को मैंने अभी बचाया था, वह फूट फूट कर रो पड़ती है। वह औरत दौड़ कर आती है और कैंडी को अपनी बाहों में भर लेती है। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कैंडी को केवल कुछ खरोंचें आई हैं, वह मेरी तरफ देखती है। उसकी आंखें गहरी कृतज्ञता से भरी हुई हैं। सर, कैंडी को बचाने के लिए आपका धन्यवाद। मैं शेन ग्रुप से सिरीना हूँ। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मेरा परिवार इसकी कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। नेथन अपने सामने खड़ी महिला को देखता है। उसकी जानकारी उसकी आंखों के सामने उभर आती है। उम्र 25। स्टेटस शेन ग्रुप की सीईओ। नेटवर्थ 800 बिलियन से अधिक। आज से पहले यह नेथन के लिए इस शहर में अपनी जिंदगी बदलने का सबसे अच्छा मौका होता। शेन परिवार का सहारा लेकर बड़ा इनाम मांगना, यहाँ तक कि अब उसके पास 10 बिलियन होने के बाद भी नेथन शेन परिवार की संपत्ति के एक छोटे हिस्से के बराबर भी नहीं है। लेकिन नेथन केवल उसकी तरफ देखता है और एक शब्द कहता है, नहीं। नेथन ये परिवार की हवेली पहुंचता है। जैसे ही नेथन अंदर कदम रखता है, उसे मुख्य हॉल से चीजों के टूटने फूटने की आवाजें और जेड की हिस्टेरिकल चीखें सुनाई देती हैं। चीजें तोड़ना बंद करो, मैं इसे जल्द संभाल लूंगी। मैं उस बदमाश नेथन से इनहेरिटेंस ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन करवा दूंगी। फिर यह हवेली मेरी होगी और मेरे पास तुम्हें वापस पैसे देने के लिए पैसा होगा। एक थप्पड़ उसकी गुहार को बीच में ही रोक देता है। नेथन दरवाजा खोलता है। लिविंग रूम पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। जेड, जो पहले बहुत घमंडी थी, अब फर्श पर घुटनों के बल बैठी है। उसके बाल बिखरे हुए हैं और उसके चेहरे पर चमकता हुआ लाल हाथ का निशान है। कमरे के बीचों बीच ब्लेड खड़ा है, जो रिवर सिटी का अंडरग्राउंड लोन शार्क किंग है, और उसके पीछे 4 गुंडे स्टील पाइप पकड़े खड़े हैं। नेथन ऐसे अंदर आता है जैसे यह जगह उसी की हो। वह सीधे कमरे के बीच की तरफ चलता है जैसे वहां कोई और मौजूद ही न हो। जब ब्लेड देखता है कि नेथन उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा है, तो वह चिल्लाता है और नेथन के चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ बढ़ाता है। अच्छा अच्छा, तो यह है वह निकम्मा यंग मास्टर। नेथन तेजी से सिर घुमाता है और ब्लेड की आंखों में देखता है। ब्लेड की जानकारी नेथन के दिमाग में उभर आती है। टारगेट ब्लेड। कॉम्बैट पावर 65। पीक ह्यूमन लेवल। वीकनेस बेहद अंधविश्वासी और एक रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित। हर रात आधी रात को सीने में भयंकर दर्द। नेथन हिलता तक नहीं। वह केवल धीरे से कहता है, अगर तुम्हारा हाथ मेरे चेहरे को छू गया तो तुम उसे फिर कभी नहीं उठा पाओगे। और तुम्हारे सीने का वह दर्द, क्या वह हर रात ठीक आधी रात को नहीं होता? ब्लेड का हाथ हवा में ही रुक जाता है। ये राज उसके अपने आदमियों को भी नहीं पता। यह लड़का यह कैसे जानता है? नेथन कुछ नहीं कहता। वह सीधे उलटी पड़ी एंटीक शेल्फ के पास जाता है और उस पर्पल सैंडलवुड बॉक्स को ढूंढने लगता है जिसे उसकी माँ पीछे छोड़ गई थी। जब जेड ब्लेड को हिचकिचाते हुए देखती है, तो वह तुरंत खड़ी हो जाती है और चिल्लाती है, ब्लेड, यही विरासत का पहला हकदार है। इससे जबरदस्ती साइन करवा लो और ये घर तुम्हारा हो जाएगा। ब्लेड की आंखें चमक उठती हैं। करोड़ों के कर्ज के सामने थोड़ा सा डर कोई मायने नहीं रखता। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। लड़कों, इस बच्चे को पकड़ लो। अगर आज इसने साइन नहीं किया तो इसकी एक उंगली काट देंगे। चारों गुंडे स्टील पाइप उठाकर नेथन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। नेथन उनकी तरफ पीठ किए खड़ा रहता है और आह भरता है, तुम लोगों को मुझे सख्ती करने पर क्यों मजबूर करना पड़ता है? वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि अचानक घूमकर एक साइड किक मारता है। धम। सबसे आगे वाला गुंडा ऐसे 15 फीट दूर उड़ जाता है जैसे उसे किसी ट्रक ने टक्कर मार दी हो। वह दीवार से टकराता है और बेहोश होकर गिर पड़ता है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है।
बाकी तीनों गुंडे अचानक रुक जाते हैं और घबराकर निगलते हैं। नेथन अपना पैर नीचे करता है और कॉफी टेबल के पास रखा वह सैंडलवुड बॉक्स ढूंढ लेता है जो उसकी माँ छोड़ गई थी। वह उस पर जमी धूल साफ करता है, फिर स्तब्ध जेड की तरफ मुड़ता है। जेड, तुम हमेशा ये घर और ये फैमिली का बिजनेस चाहती थी, है ना? ठीक है, मैं तुम्हें दे देता हूँ। जेड जड़ हो जाती है। नेथन ब्लेड की तरफ मुड़ता है। उसके होंठों के कोने पर हल्की मुस्कान होती है। वह एक काला बैंक कार्ड निकालता है। कार्ड रीडर लाए हो? हाँ, लाया हूँ। कुल 58 मिलियन है। नेथन कार्ड उसकी तरफ उछाल देता है। पूरा चार्ज कर लो। जेड की आंखें खुशी से फैल जाती हैं। ये बेवकूफ सच में उसका कर्ज चुका रहा है। वह उत्साह से कांपने लगती है। नेथन, अच्छा फैसला। तुमने मेरा कर्ज चुका दिया तो अब हम बराबर हैं। अब निकल जाओ, ये घर पूरा मेरा है। लेकिन अगले ही पल नेथन के शब्द उसे सीधे निराशा में धकेल देते हैं। किसने कहा कि मैं तुम्हारा कर्ज चुका रहा हूँ? वह जेड की तरफ देखता है। उसकी आंखों में मनोरंजन झलक रहा है। वह पैसा उस कर्ज को खरीदने के लिए था। अब से तुम हर एक पैसा मुझे चुकाओगी। जेड की मुस्कान वहीं जम जाती है। ब्लेड तुरंत बात समझ जाता है। एक पल में उसका रवैया बदल जाता है और वह शिकारी की तरह जेड को घूरने लगता है। मैडम, अब आपके नए क्रेडिटर यंग मास्टर नेथन हैं। और सर, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? क्या आप चाहते हैं कि मैं ब्याज वसूलने में मदद करूँ? ब्लेड उसी समय नेथन की अच्छी किताबों में आने का फैसला कर लेता है। नेथन सैंडलवुड बॉक्स पकड़े हुए दरवाजे तक जाता है। वह रुकता है और पीछे मुड़कर जेड को देखता है। मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। पहला, अभी इसी वक्त इस हवेली से निकल जाओ, खाली हाथ। तुम एक कपड़ा तक साथ नहीं ले जा सकती। दूसरा, 3 दिनों के अंदर मेरा पूरा पैसा लौटा दो। 1 सेकंड की भी देरी हुई तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। मैं तुम्हारे खिलाफ फ्रॉड और एम्बेजलमेंट का केस दर्ज करवाऊंगा। वह ब्लेड की तरफ मुड़ता है। और अगर तुमने यह सुनिश्चित नहीं किया कि जेड मेरी बात माने तो मैं तुम्हारे खिलाफ असॉल्ट का केस दर्ज करवाऊंगा। दरवाजे पर लगे सिक्योरिटी कैमरास ने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। ये आरोप तुम्हें जिंदगी भर जेल में सड़ा सकते हैं। ये कहकर नेथन हवेली से बाहर निकल जाता है। उसके पीछे जेड की दर्द भरी चीखें और ब्लेड के आदमियों द्वारा दोबारा चीजें तोड़ने की आवाजें सुनाई देती हैं। यह सब सुनकर नेथन धूप में खड़ा रहता है। लेकिन अगले ही सेकंड सिस्टम एक नया मिशन जारी करता है। 2 घंटों के अंदर 100 मिलियन खर्च करो। फेलियर पेनल्टी, शरीर की किसी एक रैंडम फंक्शन को स्थायी रूप से कम कर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए केवल 3 सेकंड तक चलना, हमेशा के लिए। नेथन उस पेनल्टी को घूरता है। उसके होंठ का कोना फड़कता है। सिस्टम, तुम बहुत निर्दयी हो, लेकिन पैसा खर्च करना शायद दुनिया का सबसे आसान मिशन हो सकता है। नेथन एक टैक्सी रोकता है और सीधे रिवर सिटी के सबसे एक्सक्लूसिव मॉल एसकेपी की ओर निकल जाता है। जैसे ही नेथन टैक्सी से उतरता है, एक लाल फेरारी उसके ठीक सामने आकर रुकती है। खिड़की नीचे होती है और वहां उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मोना बैठी होती है। वह अपना सनग्लासेस उतारती है। उसकी आंखों में तिरस्कार भरा हुआ है। अरे, ये तो नेथन है। मैंने सुना तुम्हें घर से निकाल दिया गया और तुम फूड डिलीवरी करने लगे। तुम जैसी जगह पर क्या कर रहे हो? सिक्योरिटी भिखारियों को अंदर नहीं जाने देती। ये फैमिली के बिखर जाने के बाद मोना ने नेथन को तुरंत छोड़ दिया था और सीधे एक अमीर लड़के के साथ चली गई थी। नेथन उसकी तरफ देखता है। गुस्सा होने के बजाय वह मुस्कुराता है। उसके स्पेंडिंग मिशन को दर्शकों की जरूरत है। सही कहा, मैं यहाँ भीख मांगने आया हूँ। नेथन अपनी कफ्स सीधी करता है और मुस्कुराता है। लेकिन आज मैं खाने के लिए भीख मांगने नहीं आया, मैं पूरे मॉल के लिए आया हूँ। उसी समय कार का दरवाजा खुलता है और मोना एक चमकदार वर्साचे शर्ट पहने आदमी का हाथ पकड़कर बाहर निकलती है। वह आदमी अपनी छोटी आंखों से नेथन को ऊपर से नीचे तक देखता है और मुस्कुराता है। बेबी, यही है तुम्हारा डिलीवरी बॉय एक्स? चेहरा तो ठीक है, लेकिन कितना बड़ा लूजर है। यहाँ की एयर कंडीशनिंग का भी पैसा लगता है। क्या एक डिलीवरी से 10 मिनट का खर्च भी निकल सकता है? मोना उसका हाथ पकड़कर हंसने लगती है। नेथन, मैं तुम्हारा परिचय करवाती हूँ। ये मेरा बॉयफ्रेंड डेरिक है। उसके परिवार का कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का बिजनेस है जिसकी कीमत सैकड़ों मिलियंस है। वह सैकड़ों मिलियंस शब्दों पर खास जोर देती है और नेथन की तरफ देखती है, जैसे उसके चेहरे पर शर्म, गुस्सा या अपमान देखने का इंतजार कर रही हो। लेकिन उसे निराशा होती है। नेथन बस शांत खड़ा रहता है। उसकी नजरें खाली हैं, जैसे वह किसी हवा की तरफ देख रहा हो। हटो। नेथन आगे बढ़ता है। उसकी आवाज सपाट होती है। मेरे रास्ते से हटो। डेरिक को नजरअंदाज किया जाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह आगे बढ़कर नेथन का रास्ता रोक लेता है और उसके कंधे को धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाता है। जैसे ही डेरिक का हाथ नेथन को छूने वाला होता है, नेथन की पुतलियों के भीतर सुनहरी चमक कौंधती है। डेरिक की जानकारी उसके सामने उभर आती है। टारगेट डेरिक, स्टेटस नूवो रिच ट्रस्ट फंड, किड, केवल बातें बड़ी, असली क्षमता नहीं। करंट गियर वर्साचे शर्ट असली, रिचर्ड मेल RM011 वॉच नकली, इसके अंदर सस्ता घरेलू मूवमेंट लगा हुआ है। गुची बेल्ट असली, फाइनेंशियल स्टेटस क्रेडिट कार्ड्स पूरी तरह मैक्स्ड आउट, कंपाउंड इंटरेस्ट चालू। फेरारी मोना को प्रभावित करने के लिए 1 दिन के लिए किराए पर ली गई। रेंटल फी अभी तक बकाया। नेथन सारी जानकारी पढ़ता है और उसके होंठों पर मुस्कान उभर आती है। वह डेरिक के करीब झुकता है और इतनी धीमी आवाज में बोलता है कि आसपास के कुछ लोग ही सुन सकें। कितनी शर्म की बात है।
असली रिचर्ड मिल में केस पर कार्बन फाइबर पैटर्न हर घड़ी में अलग होता है। तुम्हारी घड़ी का पैटर्न कुछ ज्यादा ही साफ सुथरा नहीं है। वह रुकता है और असली घड़ी में इंस्टेंट जंप डेट डिस्प्ले होता है। अभी समय 1:49 है। क्यों ना हम इंतजार करें और देखें कि 2 बार तुम्हारी घड़ी डेट बदलती है या नहीं। डेरेक का चेहरा तुरंत बदल जाता है। वह घड़ी सच में $3000 की रिप्लिका थी, जिसे उसने खास तौर पर मोना जैसी गोल्ड डिगर्स को प्रभावित करने के लिए खरीदा था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक डिलीवरी बॉय उसकी सच्चाई पहचान लेगा। बकवास बंद करो, यह असली घड़ी है, तुम्हें क्या पता। डेरेक तुरंत अपनी कलाई ढक लेता है। उसकी आवाज ऊंची थी, लेकिन उसमें बिल्कुल आत्मविश्वास नहीं था। बेबी, इस पागल को छोड़ो, चलो मैं तुम्हें हेर्मेस से बैग खरीद कर देता हूँ। वह हैरान मोना का हाथ पकड़ता है और जल्दी से मॉल की तरफ बढ़ जाता है, जैसे वहां से निकलना चाहता हो। बिल्कुल ठीक, मुझे भी कुछ चीजें खरीदनी हैं। साथ चलते हैं। नेथन आराम से उनके पीछे चल पड़ता है। यह एसकेपी है। अगर तुम यहाँ से एक जोड़ी मोजे भी खरीद सकते हो तो मैं उन्हें यहीं खा जाऊंगा। नेथन रिवॉल्विंग डोर को पार करके ठंडी एयर कंडीशनड ग्रैंड हॉल में प्रवेश करता है। एसकेपी की पहली मंजिल पर दुनिया के सबसे एक्सक्लूसिव लग्जरी ब्रांड्स मौजूद थे। हवा में महंगे परफ्यूम की खुशबू फैली हुई थी। वेलकम वेलकम। पटेक फिलिपे के एंट्रेंस पर खड़ी ग्रीटर झुककर अभिवादन करती है, लेकिन जब वह डेरेक और मोना को पीछे आते हुए देखती है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं और उसकी मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। सर, मैम, वेलकम। अभी हुई घटना के बाद अपनी इज्जत बचाने के लिए डेरेक जानबूझकर ऊंची आवाज में बोलता है, सबसे महंगी वॉच निकालो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक चुनना चाहता हूँ। फिर वह नेथन की तरफ देखकर मुस्कुराता है। क्या हुआ? डिलीवरी बॉय मुफ्त की एयर कंडीशनिंग लेने आया है? ध्यान रखना, ग्लास केसेस को हाथ मत लगा देना। तुम्हें बेच भी दें तब भी नुकसान की भरपाई नहीं होगी। स्टोर के अंदर कई सेल्स कंसल्टेंट्स तुरंत डेरेक के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं, जबकि नेथन अकेला खड़ा रह जाता है। केवल एक व्यक्ति उसकी तरफ आता है, इंटर्न बैज पहने एक युवा लड़की जो हाल ही में स्कूल से निकली लगती थी। वह हिचकिचाते हुए उसके पास आती है और उसे पानी का एक गिलास देती है। सर, हेलो, क्या मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकती हूँ? अगर आप सिर्फ देख रहे हैं तब भी कोई समस्या नहीं है। उसकी आंखें साफ और दयालु थीं। नेथन के कपड़ों की वजह से वह उसे नीचा नहीं देख रही थी। मैं सिर्फ देख नहीं रहा हूँ। नेथन पानी का एक घूंट लेता है और शांत स्वर में कहता है, सुना, वह देख भी नहीं रहा। मैंने कहा था ना, ये सिर्फ एयर कंडीशनिंग के लिए आया है। सिक्योरिटी कहाँ है? किसी को भी अंदर कैसे आने देते हैं? मोना यह सुनते ही हंस पड़ती है। एक सीनियर सेल्स वुमन उनके पास आती है। उसकी आवाज सख्त थी। सर, अगर आप कुछ खरीद नहीं रहे हैं तो कृपया हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। वहाँ लाउंज एरिया है। नेथन सेल्स वुमन को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। वह इंटर्न की तरफ देखता है, मुस्कुराता है और डिस्प्ले केस के बीच रखी सेलेस्टियल वॉच की तरफ इशारा करता है। फिर उसके बगल में रखे पूरे नॉटिलस कलेक्शन पर अपनी उंगली घुमाता है। यह सेलेस्टियल और यह पूरी रो, मैं सब लेता हूँ। सन्नाटा छा जाता है। पूरे स्टोर में गहरा सन्नाटा फैल जाता है। बेबी, तुमने सुना? ये कह रहा है कि ये सब खरीद लेगा। इनकी कुल कीमत लगभग 20 मिलियन है। क्या फूड डिलीवरी करते करते इसका दिमाग खराब हो गया है? डेरेक जोर से हंस पड़ता है। सर, मजाक मत कीजिए। ये पटेक फिलिपे है, कोई फ्ली मार्केट नहीं। अगर आपने ऐसी बातें जारी रखी तो मैं सिक्योरिटी बुला लूंगी। सीनियर सेल्स वुमन का चेहरा तुरंत काला पड़ जाता है। उसे पूरा यकीन था कि नेथन परेशानी खड़ी कर रहा है। सर, सेलेस्टियल 6102P की कीमत 2.8 मिलियन है और इसे खरीदने के लिए VIP अप्रूवल चाहिए। इंटर्न भी घबरा जाती है। अप्रूवल। नेथन अपनी सस्ती जीन्स की जेब में हाथ डालता है और एक काला कार्ड निकालता है। वह उसे धीरे से ग्लास काउंटर पर रख देता है। इसे रन करो, पिन 68 है। अगर पेमेंट फेल हो जाए तो मैं यह पूरा काउंटर खा जाऊंगा। नेथन की आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें ऐसा अधिकार था जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। इंटर्न कांपते हाथों से कार्ड उठाती है और स्टोर मैनेजर की तरफ देखती है। वह एक मिडिल एज्ड आदमी था जिसने बहुत कुछ देखा था और वह शुरू से नेथन को देख रहा था। जैसे ही उसकी नजर उस ब्लैक कार्ड पर पड़ती है, उसकी पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। यह लेजेंडरी ब्लैक गोल्ड कार्ड है। फिर उसका चेहरा और बदल जाता है। नहीं, रुको नहीं, ये मटेरियल ब्लैक गोल्ड से भी ऊंचे ग्रेड का है। ये सुप्रीम ड्रैगन कार्ड है। पूरी दुनिया में ऐसे केवल 10 मौजूद हैं। जल्दी इसे रन करो। नहीं, रुको, कार्ड रीडर मुझे दो, मैं खुद इसे रन करूंगा। डेरेक अब भी हंस रहा था। नाटक करते रहो। ये किसी बार्बर शॉप का लॉयल्टी कार्ड इस्तेमाल करके सबको बेवकूफ बना रहा है। देखते हैं क्या निकलता है। ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड। कार्ड रीडर रिसीप्ट बाहर निकाल देता है। स्टोर मैनेजर रिसीप्ट पर छपी लंबी जीरो की लाइन को देखता है। उसके हाथ लगभग कांपने लगते हैं। मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड सर, 28.5 मिलियन का ट्रांजैक्शन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। हम इन्हें तुरंत पैक कर देंगे। क्या इन्हें आपके रेजिडेंस पर डिलीवर करना है?
स्टोर मैनेजर दोनों हाथों से ब्लैक कार्ड पकड़ता है और पूरे 90 डिग्री झुक जाता है। नेथन आराम से 2.8 मिलियन वाली सेलेस्टियल अपनी कलाई पर पहन लेता है और उसे हिलाकर देखता है। बाकी सब पैक कर दो, मैं इन्हें साथ लेकर जाऊंगा। बैग्स? स्टोर मैनेजर स्तब्ध रह जाता है। करोड़ों की वॉचेस बैग्स में। डेरेक और मोना पूरी तरह जड़ हो चुके थे। ये कैसे संभव है? ये फैमिली तो बर्बाद हो गई थी, इसे तो घर से निकाल दिया गया था। कार्ड स्वाइप करते समय नेथन ने पलक तक नहीं झपकाई। डेरेक को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा हो। वह अभी तक 1.5 मिलियन की नकली वॉच दिखा रहा था और नेथन ने पलटकर 20 मिलियन की असली वॉचेस खरीद लीं और उन्हें किराने के सामान की तरह पैक करने को कह दिया। मोना का मुंह खुला रह जाता है। वह नेथन की कलाई पर चमकती सेलेस्टियल को घूरती रहती है। पछतावा उसके भीतर भरने लगता है। नेथन! मोना की आवाज कांपती है। वह डेरेक का हाथ झटक देती है और नेथन की तरफ बढ़ती है। तो तुम पूरे समय मुझे टेस्ट कर रहे थे। मैं तुम्हें कभी नहीं भूली। डेरेक ही मेरे पीछे पड़ा रहता था। मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया। दफा हो जाओ। नेथन उसकी तरफ देखता तक नहीं, वह केवल एक शब्द बोलता है। फिर वह डेरेक की तरफ देखता है जिसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। अब वह कौन था जिसने कहा था कि वह मोजे खाएगा? डेरेक पीछे हटते हुए काउंटर से टकरा जाता है। तुम क्या चाहते हो? मेरे डैड? मुझे तुम्हारे डैड में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। नेथन मुड़ता है और बाहर निकलने लगता है। वह उस सीनियर सेल्स वुमन के पास रुकता है जिसने उसे नीचा समझा था। इस पूरी सेल का कमीशन इसे देना। वह इंटर्न की तरफ इशारा करता है। और जहां तक तुम्हारी बात है, अगली बार जब मैं यहाँ आऊं तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहता। समझ गया, मैं इसे अभी निकाल देता हूँ। स्टोर मैनेजर तुरंत जवाब देता है। शेन, जल्दी इस जेंटलमैन को धन्यवाद कहो। आज का तुम्हारा कमीशन रिवर सिटी में एक अपार्टमेंट खरीदने के लिए काफी है। पटेक फिलिप से बाहर निकलने के बाद नेथन सिस्टम पैनल चेक करता है। अमाउंट स्पेंट 28.5 मिलियन, रिमेनिंग 71.5 मिलियन, टाइम लेफ्ट 1 आवर 20 मिनट्स। वह सीधे बगल वाले अरमानी फ्लैगशिप स्टोर में चला जाता है। सर, क्या मैं आपको कलेक्शन दिखाऊं? इस फ्लोर की हर नई आइटम, हर एक की 3 कॉपीज और गुची के लिमिटेड एडिशन एलिगेटर स्किन ट्रंक्स भी। उन्हें यहाँ भेजो ताकि कपड़े उनमें पैक किए जा सकें। और ला मेयर की 100 फुल साइज कलेक्शंस उन्हें डिलीवरी स्टेशन भेज देना ताकि लड़के उन्हें हैंड क्रीम की तरह इस्तेमाल कर सकें। अगले 1 घंटे में एसकेपी मॉल ऐसा दृश्य देखता है जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। यूनिक्लो शर्ट पहने एक रहस्यमय ग्राहक हर लग्जरी स्टोर में खरीदारी करता फिरता है। वह प्राइस तक नहीं देखता, केवल एक लाइन, चार्ज इट, बैग इट। मॉल का जनरल मैनेजर खुद 20 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ उसके पीछे चलता है और गार्ड्स बैग्स उठाए हुए होते हैं। डेरेक और मोना पीछे पीछे चलते हैं जैसे 2 भुला दिए गए क्लाउन्स। इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? मोना अपनी हथेलियों में नाखून गड़ा लेती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। ये जरूर डर्टी मनी है, मैं इसकी रिपोर्ट करूंगी। तभी अनाउंसमेंट गूंजती है। अटेंशन वैल्यूड कस्टमर्स, एसकेपी आज आधा घंटा पहले बंद होगा। एक डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट ने रूफटॉप स्काई गार्डन रेस्टोरेंट रिजर्व किया है और लाइव परफॉर्मेंस के लिए वर्ल्ड रिनाउंड पियानिस्ट लंग लंग को आमंत्रित किया है। भीड़ में हलचल मच जाती है। नेथन दूसरी मंजिल की एस्केलेटर पर खड़ा हल्का सा मुस्कुराता है। यह भी सिस्टम द्वारा अरेंज किया गया स्पेंडिंग टास्क था। केवल इस एक आइटम की कीमत 5 मिलियन थी। वह सिस्टम पैनल की तरफ देखता है। मिशन कंप्लीट, टोटल स्पेंट 105,000। Congratulations player, first splurge achievement unlocked, rewards issued, cash rebate x10 multiplier activated, 1 billion cash deposited, 51% ownership of SKP Mall, River City transferred, charisma plus or tent, physique plus or tent। नेथन पलक झपकाता है। एसकेपी अब उसका था। मॉल के जनरल मैनेजर को एक फोन कॉल आता है। बॉस, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हैं। आपको पहले ग्रीटिंग न कर पाने के लिए माफ कीजिए। मैं जेरल्ड हूँ, एसकेपी का जनरल मैनेजर। अब आपके पास कंपनी का 51% ओनरशिप है। इस पल से जो आप कहेंगे वही होगा। जेरल्ड घुटनों के बल बैठ जाता है। उसका घुटनों पर बैठना आसपास मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर देता है। डेरेक इतना डर जाता है कि वह लगभग फर्श पर गिर पड़ता है। नेथन घुटनों पर बैठे जेरल्ड को देखता है। उठो, चूंकि अब मैं बॉस हूँ तो ये मेरा पहला ऑर्डर है। वह पास खड़े डेरेक और मोना की तरफ इशारा करता है। ये दोनों मेरा शॉपिंग मूड खराब कर रहे हैं, इन्हें बाहर फेंक दो। आज से एसकेपी के हर मॉल में इन दोनों का लाइफ टाइम बैन रहेगा। और उसकी कलाई पर जो फेक वॉच है उसे देखकर आंखों में दर्द होता है। अभी उतार लो। 20 गार्ड्स भेड़ियों की तरह उन पर टूट पड़ते हैं। मुझे छोड़ दो। नहीं नेथन, मैं मोना हूँ। मेरे डैड इसे नहीं छोड़ेंगे। मैं वही हूँ जिससे तुम प्यार करते हो। बस इंतजार करो। मेरे डैड। डेरेक अब भी धमकियां दे रहा था। अगले ही सेकंड उसे जमीन पर दबा दिया जाता है। उसकी फेक वॉच कलाई से खींचकर निकाल ली जाती है और एक जूते के नीचे कुचल दी जाती है। उनकी चीखें धीरे धीरे दूर चली जाती हैं। नेथन एस्केलेटर के सबसे ऊपर खड़ा अपने नए एम्पायर को नीचे देखता है। तभी उसका फोन बजता है। अननोन नंबर। हेलो, क्या ये नेथन है? मैं सेरीना हूँ। मैंने सुना कि आपने अभी एसकेपी खरीद लिया है। मैं अभी नीचे कॉफी शॉप में हूँ। सेरीना, वह पूरे समय यहीं थी। अच्छा, मुझे वास्तव में भूख लगी है लेकिन मैं कॉफी नहीं पीता। मुझे स्पाइसी हॉट पॉट चाहिए। सेरीना, क्या साथ चलोगी? हाँ,
जब तक आप मुझसे मिलेंगे मैं कुछ भी खा लूंगी। नेथन कॉल काट देता है और मुस्कुराता है। लगता है खेल दिलचस्प होने वाला है। रिवर सिटी का रात का आसमान स्याही के तालाब की तरह था जो घुलता नहीं था। ओल्ड टाउन की हॉन्गिंग स्ट्रीट की नियॉन लाइट्स और शोर उसमें चमकते छेद बना रहे थे। प्लेट नंबर रिवर A888888 वाली रोल्स रॉयस फैंटम टूटी फूटी गड्ढों और पानी से भरी सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ती है और आंटी पैंग की स्पाइसी हॉट पॉट शॉप के सामने रुक जाती है। ऑटोमेटिक डोर खुलता है और सिरीना बाहर निकलती है। नेथन सड़क किनारे लाल प्लास्टिक स्टूल पर बैठा था। वह ऊपर देखता है और डिस्पोजेबल चॉपस्टिक्स को अलग करता है। क्या हुआ सिरीना, ये जगह तुम्हारे लिए बहुत गंदी है। उसके पास एसकेपी के लग्जरी शॉपिंग बैग्स के ढेर लगे हुए थे। नेथन एक प्लास्टिक स्टूल से धूल उड़ाता है। बैठो, यहाँ के बीफ बॉल्स पूरे रिवर सिटी में सबसे अच्छे हैं। सिरीना गहरी सांस लेती है और नेथन के सामने बैठ जाती है। नेथन, आप काफी मजाकिया हैं। सिरीना उसकी तरफ देखती है। मैंने सोचा था कि 10 बिलियन का मालिक और एसकेपी को आसानी से खरीद लेने वाला आदमी खाने के लिए बेहतर जगह चुनता होगा। नेथन जवाब देता है, पैसा जिंदगी को ज्यादा आजाद बनाने के लिए होता है, खुद को पिंजरे में बंद करने के लिए नहीं। चलो ऑर्डर करते हैं। तुमने कहा था कि ट्रीट तुम्हारी तरफ से है। ये सस्ता है इसलिए शर्म मत करो। सिरीना मेन्यू को देखती है। मीट बॉल्स 2 युएन, सीवीड 1 युएन। उसकी भावनाएं जटिल हो जाती हैं। उसने नेथन की जांच करवाई थी। 24 घंटे पहले तक वह बारिश में कुछ डॉलर्स कमाने के लिए डिलीवरी ड्राइवर था और अब वह उसके सामने बैठा था, इतना रहस्यमय कि उसके जैसी अनुभवी बिजनेस वुमन भी उसे समझ नहीं पा रही थी। मुझे हर चीज थोड़ी थोड़ी दे दीजिए। सिरीना मेन्यू नीचे रख देती है। नेथन, चलिए बिजनेस की बात करते हैं, कैंडी को बचाने और एसकेपी खरीदने के बारे में। नेथन उसे रोक देता है। खाना खाते समय बिजनेस की बातें नहीं, पेट के लिए अच्छा नहीं होता। आंटी पैंग 2 बड़े बोल, मीडियम स्पाइसी, एक्स्ट्रा विनेगर अभी लाई। नेथन, आज तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लाए हो। ये बहुत सुंदर है लेकिन ये लड़की थोड़ी पतली लगती है, इसे ज्यादा खाना चाहिए। ये डिश मेरी तरफ से है। सिरीना का चेहरा कानों तक लाल हो जाता है। वह घबराकर दोनों हाथ हिलाने लगती है। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं इसका क्रेडिटर हूँ। नेथन हंसते हुए उसकी बात पूरी कर देता है। वह विनेगर की बोतल उठाता है और सिरीना के बोल में भरपूर विनेगर डाल देता है। इसे छको, इस जगह की जान विनेगर में है। नेथन की इस मजाकिया बात से सिरीना का आधा सख्त नेगोशिएशन वाला रवैया तुरंत टूट जाता है। वह हिचकिचाती है लेकिन बेबी कैबेज का एक टुकड़ा उठाकर मुंह में रख लेती है। तीखा, गर्म और खट्टा स्वाद एक साथ उस पर टूट पड़ता है और वह खुद को खांसने से नहीं रोक पाती। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। धीरे खाओ, कोई तुम्हारा खाना नहीं चुराने वाला। नेथन उसे एक नैपकिन देता है। सिरीना उसे लेकर अपने होंठ के कोने को पहुंचती है। वह थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। उस पल वह अपने ऊपर चढ़ाया हुआ कवच उतार देती है और उसके चेहरे पर एक सच्ची मानवीय गर्माहट दिखाई देती है। सिरीना अचानक बोलती है। उसकी आवाज पहले से कुछ नरम थी। नेथन, धन्यवाद, सिर्फ कैंडी को बचाने के लिए नहीं। एसके हमारी कंपनी के एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल को रोक रहा था। अगर आपने एसकेपी नहीं खरीदा होता तो अगले महीने शेन ग्रुप का प्रोडक्ट लॉन्च बिखर जाता। नेथन एक बीफ बॉल चबाता है और अपनी गोल्डन आई सक्रिय कर देता है। सिरीना के सिर के ऊपर लाल डेटा की लकीरें तेजी से चमकने लगती हैं। टारगेट सिरीना, स्टेटस CEO शेन ग्रुप, करंट कंडीशन एक्सट्रीम एंजाइटी ऑन हर लास्ट लेग्स, कोर क्राइसिस 1, कैश फ्लो सीवियर्ड, राइवल कंपनी टाइटन कैपिटल द्वारा सैबोटाज, फंडिंग गैप 800 मिलियन, कोर क्राइसिस 2, इंटरनल ट्रेटर, डिजाइन डायरेक्टर पेरी को टाइटन कैपिटल ने खरीद लिया है। वह कल सुबह की ऑक्शन में कोर बिड प्राइस लीक करने की योजना बना रहा है। कोर क्राइसिस 3, फैमिली एल्डर्स के साथ परफॉर्मेंस बेट एग्रीमेंट साइंड। अगर इस क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाती तो उससे CEO का पद छीन लिया जाएगा और उसे टाइटन कैपिटल के हेयर से शादी करने के लिए मजबूर किया जाएगा। काउंट डाउन टू कोलैप्स 12 आवर्स। नेथन की चबाने की रफ्तार धीमी हो जाती है। ये बहुत बुरा था। वह चॉपस्टिक्स नीचे रख देता है और आधी मुस्कान के साथ सिरीना की तरफ देखता है। बुरा मत मानना, लेकिन लॉन्च वेन्यू अभी तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता नहीं है। जहां तक मैं जानता हूं, इस समय तुम्हारी कंपनी शायद एसकेपी का वेन्यू रेंटल फी भी नहीं दे सकती। सिरीना उसे घूरती है। तुम्हें यह कैसे पता? कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स टॉप सीक्रेट हैं। यहाँ तक कि वाइस प्रेसिडेंट को भी इसकी जानकारी नहीं है। क्या तुम कॉर्पोरेट स्पाई हो? मैं वह आदमी हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई थी, स्पाई नहीं। नेथन एक नैपकिन निकालता है और स्वाभाविक रूप से उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ के पीछे लगा ग्रीस साफ करने लगता है। उसकी उंगलियां लंबी और गर्म थीं। जैसे ही वे सिरीना की बर्फ जैसी ठंडी त्वचा को छूती हैं, वह ऐसे कांप जाती है जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो, लेकिन वह हाथ नहीं खींचती। और मुझे सिर्फ यह नहीं पता कि तुम कंगाल हो, मुझे यह भी पता है कि तुम्हारी यह हालत इसलिए हुई है क्योंकि तुम्हारे बिल्कुल पास एक गद्दार मौजूद है। गद्दार? सिरीना का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसी समय उसका फोन लगातार वाइब्रेट करने लगता है। कॉलर आईडी पर डिजाइन डायरेक्टर पेरी का नाम दिखाई देता है।
सिरीना एक नज़र नेथन की तरफ देखती है। नेथन उसे कॉल रिसीव करने का इशारा करता है। वह कॉल उठा लेती है। हेलो पेरी, कल की बिड कैसी चल रही है? दूसरी तरफ से घबराई हुई और अपराध बोध से भरी आवाज आती है। बहुत बड़ी समस्या हो गई है। क्या हुआ? प्रोजेक्ट ओएसिस की सारी डिजाइन फाइल्स और डेटा हैक हो गए हैं। उन्हें लॉक करके डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। बैकअप ड्राइव्स भी खराब हो गई हैं। सिरीना तुरंत खड़ी हो जाती है और उसके पीछे रखा प्लास्टिक स्टूल गिर जाता है। ये कैसे संभव है? हमारा फायरवॉल टॉप टियर है और बैकअप ड्राइव तुम्हारी सेफ में रखी हुई थी। वह कैसे खराब हो सकती है? मुझे भी नहीं पता मैम। ऑक्शन कल सुबह 9-10 बजे है। सब कुछ दोबारा बनाने का समय नहीं है। टाइटन कैपिटल ऐसा लग रहा है जैसे उनका प्रपोजल पहले से तैयार था। हम खत्म हो गए। फोन सिरीना के हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर जाता है। उसका पूरा शरीर ढीला पड़ जाता है, जैसे किसी ने उसकी रीढ़ ही निकाल ली हो। वह बैठने की कोशिश करती है, लेकिन भूल जाती है कि स्टूल पहले ही गिर चुका है। जैसे ही वह चिकनी जमीन पर गिरने वाली होती है, नेथन एक हाथ से उसे संभाल लेता है और दूसरे हाथ से फोन उठा लेता है। वह अब भी लाइन पर मौजूद पेरी से बात करता है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। ऑस्कर्स तुम्हें एक ट्रॉफी देना भूल गए। दूसरी तरफ तुरंत सन्नाटा छा जाता है। तुम कौन हो? सिरीना कहाँ है? नेथन फोन में ठंडी हंसी हंसता है। मैं कौन हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि अब राज खुल चुका है। बेहतर होगा कि टाइटन कैपिटल से मिले 19 मिलियन तुम्हारे लिए एक अच्छी व्हीलचेयर खरीदने के लिए काफी हूँ। नेथन कॉल काट देता है और फोन वापस टेबल पर फेंक देता है। सिरीना नेथन के सहारे खड़ी थी। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आंखें खाली थीं। वह अब बर्फ जैसी ठंडी सीईओ नहीं लग रही थी। वह एक ऐसी औरत थी जिसे उसकी सीमा तक धकेल दिया गया था। सब खत्म हो गया। वह हमारा आखिरी मौका था। डिजाइन्स के बिना कल कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा। मुझे 300 मिलियन चुकाने पड़ेंगे। फैमिली मुझे बर्बाद कर देगी। तुम घबरा क्यों रही हो? नेथन की आवाज नाइट मार्केट के शोर को चीर देती है। वह शांत और स्थिर थी। वह सिरीना को सीधा खड़ा करता है, उसके दोनों कंधों पर हाथ रखता है और उसे अपनी आंखों में देखने पर मजबूर कर देता है। डिजाइन्स चले गए तो नए बना लेंगे। पैसा चला गया तो और कमा लेंगे। जब तक तुम सांस ले रही हो, गेम खत्म नहीं हुआ है। उन्हें दोबारा बनाने का समय नहीं है। सिरीना की आंखें लाल हो चुकी थीं। आंसू बाहर आने वाले थे। 10 घंटे से भी कम समय बचा है। दर्जनों डिजाइनर्स ने उन डिजाइन्स पर 3 महीने लगाए थे। किसने कहा कि समय नहीं है? नेथन उसे छोड़ देता है। वह जमीन से शॉपिंग बैग्स उठाता है। उसकी आंखें चमक रही थीं। चलो, कहाँ? तुम्हारी कंपनी। अगर पेरी कहता है कि डेटा नष्ट हो गया है तो मैं उसे असली स्किल दिखाऊंगा। आज रात हम गद्दार पकड़ने का एक छोटा सा गेम खेलेंगे। आधे घंटे बाद डाउनटाउन रिवर सिटी, शेन ग्रुप हेडक्वार्टर्स। पूरी बिल्डिंग रोशनी से जगमगा रही थी। डिजाइन डिपार्टमेंट पूरी तरह अफरा तफरी में था। दर्जनों डिजाइनर्स बंद स्क्रीन्स के सामने बैठे थे। कुछ अपने बाल नोच रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ गालियां दे रहे थे। डायरेक्टर पेरी बीच में खड़ा था और रिकवरी एफर्ट को लीड करने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार अपनी वॉच पर जा रही थी। उसके होंठों पर मुश्किल से दिखने वाली मुस्कान थी। उसे बस आज की रात निकालनी थी। कल सिरीना के गिरते ही वह अपना पैसा लेकर टाइटन कैपिटल में वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा। तभी एंट्रेंस पर हलचल मच जाती है। मैम आ गई हैं। पेरी तुरंत अपने चेहरे पर गहरा दुख ले आता है और तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है। मैम, भगवान का शुक्र है कि आप आ गईं। मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन पेरी जिस टूटी हुई और निराश सिरीना की उम्मीद कर रहा था, वह कहीं दिखाई नहीं देती। उसकी जगह सिरीना आत्मविश्वास के साथ अंदर आती है। उसकी आंखें अभी भी थोड़ी लाल थीं, लेकिन उसकी मौजूदगी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। और उसके साथ चल रहा था अरमानी पहना हुआ एक युवा आदमी, जिसके हाथ में स्पाइसी हॉट पॉट टेक आउट का बैग था। मैम, ये कौन है? पेरी ठिठक जाता है। मैं तो बस डिलीवरी गाय हूँ। नेथन आराम से स्पाइसी हॉट पॉट का बैग कॉन्फ्रेंस टेबल पर रख देता है, फिर सीधे पेरी की तरफ बढ़ता है। नेथन की नजर अपने ऊपर महसूस करके पेरी का खून ठंडा पड़ जाता है। मैम, ऐसे समय में आप बाहरी लोगों को अंदर लाकर और परेशानी पैदा कर रही हैं। पेरी, तुम सच में जरूरत से ज्यादा एक्टिंग कर रहे हो। नेथन बंद पड़ी स्क्रीन की तरफ इशारा करता है। तुमने कहा था सर्वर हैक हो गया और सारा डेटा नष्ट हो गया। बिल्कुल, पेरी तुरंत जवाब देता है। टेक टीम अभी रिकवरी पर काम कर रही है। ऐसा है? नेथन मुड़ता है और मेन टर्मिनल के पास पहुंच जाता है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगती हैं। प्लेयर एक्टिवेटिंग गॉड, टीयर हैकिंग, ब्रीचिंग राउटर नेटवर्क, ट्रेसिंग डेटा फ्लो, रिस्टोरिंग बेस कोड। काली और खराब स्क्रीन अचानक एक्टिविटी से भर जाती है। हरे रंग का कोड अविश्वसनीय गति से स्क्रॉल होने लगता है। उसके बगल में खड़ा टेक लीड स्तब्ध रह जाता है। यह कैसी टाइपिंग स्पीड है? यह रिवर्स ट्रेस प्रोग्राम लिख रहा है। 1 मिनट से भी कम समय बाद नेथन एंटर की दबा देता है। विशाल स्क्रीन चमक उठती है, लेकिन उस पर डिजाइन फाइल्स नहीं दिखाई देती। उसकी जगह सिक्योरिटी कैमरा फुटेज और एक डिटेल्ड चैट लॉग स्क्रीनशॉट दिखाई देता है। स्क्रीन पर पेरी आधा घंटा पहले मेन सर्वर में यूएसबी ड्राइव लगाते हुए दिखाई दे रहा था। साथ ही टाइटन कैपिटल के बॉस जाओ नाम के कॉन्टैक्ट के साथ
उसकी चैट भी दिखाई देती है। मैसेज में लिखा था, काम हो गया, डेटा डिलीट कर दिया। वह बेवकूफ औरत सेरीना खत्म हो गई। पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। हर डिजाइनर की नजर पैरी पर टिक जाती है। पैरी का चेहरा लाल पड़ जाता है। ये झूठ है, ये फर्जी है, ये जाल है। मैम, आप मुझ पर भरोसा करने के बजाय एक डिलीवरी बॉय पर भरोसा करेंगी। सेरीना बड़ी स्क्रीन को देखती है। उसका दिल बैठ जाता है। सिक्योरिटी, इस दोमुहे गद्दार को पकड़ लो। अभी पुलिस को कॉल करो। गार्ड्स, जो अब तक अपना गुस्सा रोक रहे थे, तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। तुम मुझे गिरफ्तार करोगी सेरीना? मेरी डिजाइन टीम के बिना तुम भी कल मर चुकी हो। देखते हैं तुम इससे कैसे वापस आती हो। पैरी को घसीट कर ले जाया जा रहा था, फिर भी वह पागलों की तरह हंस रहा था। गद्दार पकड़ा जा चुका था। यह अच्छा लगा, लेकिन डिजाइन सच में नष्ट हो चुके थे। ऑफिस एक बार फिर निराशा भरी खामोशी में डूब जाता है। टेक लीड धीरे से पूछता है, सर, आपने सिक्योरिटी फुटेज रिकवर कर ली, क्या डिजाइन फाइल्स भी रिकवर की जा सकती है? उन्हें फिजिकल लेवल पर डिस्ट्रॉय किया गया है, रिकवरी संभव नहीं है। नेथन सिर हिला देता है। सभी का दिल डूब जाता है, लेकिन नेथन अचानक कॉन्फ्रेंस टेबल के हेड पोजीशन पर जाकर बैठ जाता है। वह स्पाइसी हॉट पॉट का कंटेनर खोलता है और आराम से कहता है, वे कचरा डिजाइन्स, अच्छा हुआ उनसे छुटकारा मिल गया। अगर उन्हें ऑक्शन में ले जाते तो शर्मिंदगी होती। तुमने अभी क्या कहा? असिस्टेंट डायरेक्टर गुस्से से बोल पड़ता है। वह हमारे 3 महीने की मेहनत थी। नेथन उसके गुस्से को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है और सेरीना की तरफ मुड़ता है। स्टाइलस है? सेरीना पलक झपकाती है, फिर सहज रूप से अपना टैबलेट और स्टाइलस पेन उसे दे देती है। तुम क्या करने वाले हो? नेथन पेन को उंगलियों में घुमाता है। उसके दिमाग में सिस्टम स्टोर फिर से खुल जाता है। क्रिटिकल रेस्क्यू सिनेरियो डिटेक्टेड, रिडीमिंग आइटम, अल्टीमेट एड डिजाइन गाइड 2035 एडिशन, रिडीम्ड। नेथन की आंखों में अनगिनत रंग, रेखाएं और कॉम्पोजिशंस भर जाते हैं, जो अपने समय से दशकों आगे थे। भविष्य से आया हुआ एक विजुअल शॉक। अगर तुम्हें लगता है कि वे पुराने डिजाइन्स मास्टरपीस थे, नेथन शांत स्वर में कहता है और ड्राइंग शुरू कर देता है, तो आज रात मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली आर्ट कैसी दिखती है। अगले 1 घंटे में शेन ग्रुप डिजाइन डिपार्टमेंट का हर व्यक्ति अपनी पूरी दुनिया को टूटते और दोबारा बनते हुए देखता है। जिस आदमी को उन्होंने डिलीवरी बॉय समझकर नजरअंदाज किया था, वह ह्यूमन प्रिंटिंग मशीन की तरह काम कर रहा था। उसके हाथ इतनी तेजी से चल रहे थे कि धुंधले दिखाई दे रहे थे। एक के बाद एक चौंका देने वाले कॉन्सेप्ट्स स्क्रीन पर उभरते जाते हैं। ये लाइटिंग, ये पर्सपेक्टिव, ये साइबरपंक और ट्रेडिशनल स्टाइल का परफेक्ट फ्यूजन है। और ये लाइटिंग, ओ माय गॉड, ये मास्टरपीस है। असिस्टेंट डायरेक्टर, जो कुछ देर पहले नेथन पर सवाल उठा रहा था, अब उसके पास झुककर बैठा था और उसे पानी पकड़ा रहा था। जब आखिरी की विजुअल पूरा हो जाता है, नेथन पेन नीचे रख देता है और अपनी कलाई मलता है। स्क्रीन पर रीबर्थ नाम का पोस्टर दिखाई देता है। बारिश के बीच खंडहरों के ऊपर खिलता हुआ एक मैकेनिकल रोज। यह चित्र नेथन की कहानी जैसा था और सेरीना की लड़ाई जैसा भी। सेरीना उस चित्र को देखती रहती है। उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगते हैं। नेथन, वह मुड़कर उस आदमी को देखती है जो झुककर अपना ठंडा हो चुका स्पाइसी हॉट पॉट खा रहा था। उस पल उसने अपने चारों ओर बनाई हुई हर दीवार गिरती हुई महसूस की। अभी भावुक मत हो। नेथन एक मीट बॉल निगलता है। आर्ट तैयार है, अब जाल बंद करने का समय है। कल सुबह ऑक्शन में मैं टाइटन कैपिटल से ब्याज समेत हर चीज वापस निकलवाऊंगा जो उन्होंने निगली है। वह खड़ा होता है, फ्लोर टू सीलिंग विंडो तक जाता है और रिवर सिटी के स्काईलाइन को देखता है। सेरीना, क्या तुम मेरे साथ ऑल इन जाने की हिम्मत रखती हो? सेरीना उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों का भ्रम अब पूरी तरह गायब था। उसकी जगह दृढ़ निश्चय था। मुझे आजमाकर देखो, अगर हम हार गए तो मैं तुम्हारे साथ फूड डिलीवरी करूंगी। नेथन हंस पड़ता है। फूड डिलीवरी? वह नहीं चलेगा। वह सिर टेढ़ा करता है। मेरी पैसेंजर सीट सिर्फ बॉसेस के लिए रिजर्व्ड है। रिवर सिटी कन्वेंशन सेंटर। आज रिवर सिटी के लैंडमार्क प्रोजेक्ट फ्यूचर सिटी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की फाइनल बिडिंग डे थी। ये कई बिलियन की डील थी और यह तय करने वाली थी कि अगले 10 साल तक रिवर सिटी के बिजनेस वर्ल्ड पर किसका राज रहेगा। एक नियॉन ग्रीन लैम्बोर्गिनी जोरदार आवाज के साथ वीआईपी पार्किंग लॉट में आकर रुकती है। वह 2 पार्किंग स्पॉट्स घेर लेती है। सीजर डोर्स ऊपर उठते हैं और व्हाइट सूट पहने एक युवा आदमी बाहर निकलता है। उसके बालों में इतना जील लगा था कि उनसे सूरज की रोशनी परावर्तित हो सकती थी। विक्टर, टाइटन कैपिटल का क्राउन प्रिंस। उसके पीछे मुस्कुराता हुआ पैरी चल रहा था, जो शेन ग्रुप का पूर्व डिजाइन डायरेक्टर था और पिछली रात ही बाहर निकला था। विक्टर सर, चिंता मत कीजिए, सेरीना खत्म हो चुकी है। पैरी की दोनों आंखों के नीचे काले निशान थे और उसका चेहरा अब भी सूजा हुआ था, लेकिन वह बेहद खुश दिख रहा था। मैंने खुद डेटा डिलीट किया था।
मैंने हार्ड ड्राइव्स को डेगॉसर से भी वाइप कर दिया था। जब तक भगवान खुद नीचे न उतर आए, आज वह खाली हाथ ही अंदर जाएगी। बहुत बढ़िया, विक्टर मुस्कुराता है। जब शेन फैमिली बर्बाद हो जाएगी तो उस घमंडी छोटी प्रिंसेस के पास मेरी बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। उसी समय एक काली ऑडी A6 धीरे से आकर रुकती है। वह सिरीना की कार थी। आसपास खड़ी सुपर कार्स के मुकाबले वह लगभग साधारण लग रही थी। विक्टर सीटी बजाता है और पेरी को साथ लेकर कार डोर के सामने पहुंच जाता है। अरे वाह, अगर यह खूबसूरत सिरीना नहीं है। कार डोर खुलता है, सिरीना बाहर निकलती है। एक रात की पीड़ा और बदलाव के बाद वह आश्चर्यजनक रूप से शांत दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में कल वाली घबराहट नहीं थी और उसके पीछे ड्राइवर सीट से एक युवा आदमी बाहर निकलता है, नेथन। आज सिरीना के साथ मेल खाने के लिए उसने डार्क ग्रे बिजनेस कैजुअल सूट पहना हुआ था। टाई नहीं थी, लेकिन उसके पूरे व्यक्तित्व से सहज और स्वाभाविक एलिगेंस झलक रही थी। हंस पड़ता है। वह इतना हंसता है कि मुश्किल से खड़ा रह पाता है। सिरीना, क्या तुम अपना दिमाग खो चुकी हो? $1 बिलियन ऑक्शन में एक डिलीवरी बॉय को लेकर आई हो? जजेस को किससे ब्राइब करने वाली हो? स्पाइसी हॉट पॉट से? नेथन अपनी गोल्डन आई एक्टिवेट करता है। टारगेट विक्टर। कंडीशन एक्सट्रीमली ओवर कॉन्फिडेंट। किडनी डिफिशियंसी। स्टेज 2। पर्सनल आइटम्स। क्लासिफाइड बिड फ्लोर डॉक्यूमेंट उसकी इनर पॉकेट में छिपा हुआ है। 1 बॉटल ऑफ लिटिल ब्लू पिल्स। हैज ब्राइब्ड द लीड जज। प्रोफेसर ली अग्रीड। सिग्नल नाक को छूना। ट्रांसफर रिकॉर्ड्स उसके एन्क्रिप्टेड फोन में स्टोर्ड हैं। जजेस को ब्राइब करना। दिलचस्प। विक्टर, सही कह रहा हूं ना? जो पिल्स तुमने कल रात ली थीं, क्या वे एक्सपायर्ड थीं? तुम आंखों के बीच से थोड़ा पेल लग रहे हो। आज शायद तुम्हारा लकी डे नहीं है। और प्रोफेसर ली जैसा आदमी एक्सपेंसिव टेस्ट रखता है। जो पॉकेट चेंज तुमने उसे दिया है, सावधान रहना। हो सकता है तुम वुल्फ को पर्याप्त खाना न खिला रहे हो। विक्टर के चेहरे पर जमी मुस्कान अचानक रुक जाती है। उसकी प्यूपिल्स तेजी से सिकुड़ जाती हैं। ये लड़का पिल्स के बारे में कैसे जानता है? उससे भी महत्वपूर्ण, ये प्रोफेसर ली के बारे में कैसे जानता है? विक्टर प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाता कि नेथन पहले ही सिरीना का हाथ पकड़ चुका होता है। विक्टर को कचरे के ढेर की तरह पार करते हुए सीधे एलिवेटर्स की ओर बढ़ जाता है। नेथन, तुमने अभी उससे क्या कहा? उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। कुछ खास नहीं, बस उसका फॉर्चून पढ़ लिया। सिरीना, जब हम अंदर जाएंगे, बस अपनी प्रेजेंटेशन पर फोकस करना। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। बिडिंग हॉल तनाव से भरा हुआ था। सामने पैनल पर 5 जजेस बैठे थे। बीच में बैठा गंजा आदमी इंडस्ट्री अथॉरिटी प्रोफेसर ली था। नीचे रिवर सिटी के सबसे बड़े बिजनेस एलीट्स हर सीट पर बैठे हुए थे। मीडिया क्रूज और उनके कैमराज पीछे की कतारों में भरे हुए थे। इसके बाद टाइटन कैपिटल अपना प्रपोजल पेश करेगा। होस्ट के ये कहते ही विक्टर पेरी को साथ लेकर स्टेज पर चढ़ जाता है। हालांकि नेथन ने अभी उसे हिला दिया था, लेकिन अब वह अपने मैदान में था। विक्टर ने फिर से अपना घमंडी मुखौटा पहन लिया। सम्मानित जजेस, आदरणीय गेस्ट्स, टाइटन कैपिटल अपना प्रपोजल सिटी ओएसिस प्रस्तुत करता है। हम इकोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी और कटिंग एज टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक स्काई गार्डन बनाएंगे। जैसे जैसे स्लाइड्स आगे बढ़ती हैं, ऑडियंस हैरानी से भर उठती है। ये तो हमारा ओरिजिनल डिजाइन है। सिरीना अपनी जैकेट के किनारे को कसकर पकड़ लेती है। उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ जाते हैं। पेरी ने शेन ग्रुप की ओरिजिनल फाइल्स डिलीट कर दी थीं, लेकिन उनकी कॉपीज विक्टर को दे दी थीं। मौजूदा सिटी ओएसिस नाम बदलने के अलावा शेन ग्रुप के पुराने डिजाइन ड्राफ्ट की पिक्सल परफेक्ट कॉपी थी। बेशर्म। सिरीना दांत भींच लेती है। वह डबल हीलिक्स स्काई ब्रिज हमारा पैटेंटेड ओरिजिनल है और वह फोटोसिंथेटिक ग्लास कर्टन वॉल हमारा एक्सक्लूसिव कंसेप्ट है। ऑडियंस में बैठा नेथन ठंडी हंसी हंसता है और अपना फोन निकाल लेता है। सिस्टम कमांड, वेन्यू प्रोजेक्शन सिस्टम को हैक करो। कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड। तो तुम प्लेजरिज्म का गेम खेलना चाहते हो? फिर मैं सबको बिल्कुल साफ दिखाता हूँ। स्टेज पर विक्टर आत्मविश्वास से बोल रहा था। यह हमारी टीम की मास्टरपीस है, जिसे बनाने में 6 मंथ्स लगे हैं। बिल्कुल वन ऑफ अ काइंड। ठीक उसी पल बड़ा स्क्रीन झिलमिलाता है और 2 हिस्सों में बंट जाता है। बाईं तरफ सिटी ओएसिस प्रेजेंटेशन थी और दाईं तरफ 3 मंथ्स पुरानी शेन ग्रुप की इंटरनल मीटिंग फुटेज। हॉल में पहले सन्नाटा छा जाता है, फिर हंगामा मच जाता है। अरे, ये तो शेन ग्रुप का पुराना प्रपोजल है। यहाँ तक कि कलर स्कीम भी एक जैसी है। इन्होंने सीधा चोरी की है। टाइटन कैपिटल जैसी बड़ी कंपनी ऐसा कर सकती है? स्टेज पर पेरी का चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे किसी का गला दबा दिया गया हो। उसकी आवाज बीच में ही रुक जाती है। वह डर के मारे स्क्रीन को घूरता रह जाता है। ठंडा पसीना तुरंत उसकी पीठ भिगो देता है। ये क्या हो रहा है? स्क्रीन किसने बदल दी? इसे बंद करो, अभी बंद करो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैंने कुछ नहीं किया। कंप्यूटर कंट्रोल से बाहर हो गया है। शायद वायरस आ गया है। इससे पहले कि वे प्लग खींचकर सिस्टम बंद कर पाते, स्क्रीन पर खून जैसे लाल रंग के शब्द चमक उठते हैं। एपिटाफ ऑफ द थीफ, ओरिजिनलिटी इज डेड।
फिर दूसरी लाइन उभरती है, नहीं, क्योंकि तुम सिर्फ कूड़े में से चीजें उठाना जानते हो। इसके बाद स्क्रीन काला हो जाता है और सब कुछ सामान्य हो जाता है। नेथन ऑडियंस में बैठा चुपचाप अपना फोन जेब में रख लेता है, पूरा क्रेडिट खुद तक सीमित रखते हुए। फिर वह आराम से वह मिंट खोलता है जो सिरीना उसके लिए लाई थी। क्या वह कोई टेक्निकल ग्लिच था? सिरीना अभी अभी हुई घटना को देखकर स्तब्ध रह जाती है। उसकी सारी चिंता गायब हो चुकी थी। नेथन मिंट चबाते हुए कहता है, इसे क्राउड को वार्म अप करना कहते हैं। प्रोफेसर ली को देखो, उसका चेहरा हरा पड़ रहा है। सचमुच जजेस पैनल पर प्रोफेसर ली अपनी सीट में बेचैनी से हिल रहा था। उसने पैसे ले लिए थे और टाइटन कैपिटल को हाई स्कोर देने के लिए तैयार था, लेकिन अब सैकड़ों लोगों के सामने प्लेजरिज्म का पक्का सबूत दिख चुका था। अगर वह अब भी उन्हें बचाने की कोशिश करता तो कल तक उसकी रेप्यूटेशन मिट्टी में मिल जाती। प्रोफेसर ली अनिच्छा से माइक्रोफोन उठाता है। अहम, टाइटन कैपिटल के प्रपोजल में गंभीर समस्याएं हैं। फिलहाल हम इसे अलग रखेंगे। अगला नंबर शेन ग्रुप का है। विक्टर स्टेज से उतर जाता है। नेथन के पास से गुजरते हुए वह फुसफुसाता है, ये सब तुमने किया है ना? बस इंतजार करो, जैसे ही तुम बाहर निकलोगे मैं तुम्हें सड़क पर मरा हुआ छोड़ दूंगा। नेथन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, क्या तुम ऐसे दया की भीख मांगते हो? बाद में एक्स्ट्रा टिश्यूज लेकर आना, तुम बहुत बुरी तरह रोने वाले हो। सिरीना गहरी सांस लेती है और खड़ी हो जाती है। रूम में मौजूद हर व्यक्ति की नजर उसी पर टिक जाती है। कुछ आंखें सहानुभूति से भरी थीं, कुछ तमाशा देखने के लिए उत्सुक थीं और कुछ में संदेह था। उस प्लेजरिज्म वाले हंगामे के बाद अब हर कोई जानना चाहता था कि शेन ग्रुप आखिर क्या दिखाने वाला है। सिरीना स्टेज पर चलकर पहुंचती है। न कोई फ्लैश ड्राइव, न कोई प्रिंटेड मटेरियल। वह बस पोडियम के बीचों बीच खड़ी हो जाती है। स्पॉटलाइट उसके ऊपर पड़ती है, मानो किसी रानी का राज्याभिषेक होने वाला हो। एवरीवन, सिरीना की आवाज शांत और स्थिर थी। आप सभी ने अभी तथाकथित सिटी ओएसिस देखा, ये सही है। वह हमारी कंपनी का रिजेक्टेड ड्राफ्ट था। और वह रिजेक्ट क्यों हुआ था? क्योंकि वह बहुत आउटडेटेड था। क्राउड से हैरानी भरी सांसें निकलती हैं। वह प्रपोजल चोरी होने के बावजूद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से टॉप टियर माना जाता था। सबका समय बचाने के लिए नेथन, मेरे असिस्टेंट, शुरू करते हैं। नेथन सिर हिलाता है और सिल्वर मेटल ब्रीफकेस खोलता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स निकालने के बजाय वह मुट्ठी के आकार का एक काला क्रिस्टल बाहर निकालता है। यह सिस्टम स्टोर का पोर्टेबल होलोग्राफिक प्रोजेक्टर था, 2035 एडिशन, जिसकी कीमत 5 मिलियन थी। नेथन क्रिस्टल को स्टेज के बीच में रख देता है। वह चीज क्या है? जजेस अपनी गर्दनें आगे बढ़ाकर देखने लगते हैं। अगले ही सेकंड गहरे नीले रंग की रोशनी की एक किरण छत की ओर जाती है और पल भर में फैलकर पूरे कन्वेंशन हॉल को ढक लेती है। चमकदार वेन्यू अचानक अंधेरे में डूब जाता है। उसकी जगह हवा में एक विशाल, जीवित प्रतीत होने वाला वर्चुअल सिटी तैरने लगता है। अब न कोई स्टैटिक स्लाइड थी और न कोई फ्लैट रेंडरिंग। हर किसी को ऐसा महसूस होता है जैसे वह समय और स्थान को पार करके भविष्य के किसी साइबर पंक मेट्रोपोलिस के भीतर पहुंच गया हो। ऊपर विशाल नियॉन साइंस चमक रहे थे। सड़कों पर चलते वर्चुअल पेडेस्ट्रियंस के चेहरे के भाव तक साफ दिखाई दे रहे थे और इस सबके केंद्र में खिलते हुए मैकेनिकल लोटस के आकार की एक इमारत धीरे धीरे घूम रही थी। ये शेन ग्रुप का नया प्रपोजल है, रिबर्थ लोटस। ओ माय गॉड, ये कैसी टेक्नोलॉजी है? नेकेड आई 3D? नहीं, ये तो फुल होलोग्राफिक प्रोजेक्शन है। मैं आखिर देख क्या रहा हूँ? क्या ये कोई हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर है? ये डिजाइन पागलपन की हद तक शानदार है। इसके सामने सिटी ओएसिस तो पिछवाड़े का एक आउट हाउस लगता है। पूरा हॉल उत्साह से फट पड़ता है। रिपोर्टर्स पागलों की तरह अपने कैमरास के शटर्स दबाने लगते हैं। कैमरा फ्लैशेस कमरे को दिन की रोशनी जितना चमकदार बना देती हैं। सिरीना उस विशाल वर्चुअल लोटस के अंदर खड़ी थी, मानो पंखुड़ियों के बीच कोई फेरी हो। वह हाथ बढ़ाकर वर्चुअल इंटरफेस को हल्के से स्वाइप करती है और पूरी बिल्डिंग पल भर में टूटकर फिर से जुड़ जाती है, जिससे उसके भीतर का अद्भुत कमर्शियल फ्लो डिजाइन दिखाई देने लगता है। हम भविष्य को डिफाइन नहीं करते, हम उसे क्रिएट करते हैं। अब किसी सस्पेंस की जरूरत नहीं थी। ये पूरी तरह एक मैसेकर था, जैसे किसी दूसरी डिमेंशन से हमला हुआ हो। प्रोफेसर ली, जो कुछ मिनट पहले तक कमियां निकालने के लिए तैयार बैठा था, अब उसका मुंह इतना खुला हुआ था कि उसके डेंचर्स गिरने वाले थे। इतनी असाधारण चीज के सामने अगर वह एक भी नकारात्मक शब्द कहने की हिम्मत करता तो जोश से भरी भीड़ उसे वहीं निगल जाती। मैं इसे परफेक्ट स्कोर देता हूँ। ये एक वर्क ऑफ आर्ट है। ये एक मास्टरपीस है जो पूरे युग को डिफाइन करेगी। एक दूसरा जज अपनी सीट से उछलकर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से ताली बजाने लगता है। फिर तालियों की गड़गड़ाहट पूरे हॉल में बिजली की तरह गूंज उठती है और रुकने का नाम नहीं लेती। नीचे बैठे विक्टर का चेहरा राख जैसा पड़ जाता है। वह अपनी कुर्सी पर ढह जाता है। उसे समझ आ गया था कि सब खत्म हो चुका है।
उसके पास चाहे कितना भी पैसा हो, चाहे कितने भी ताकतवर कनेक्शंस हों, इस तरह के पूर्ण प्रभुत्व के सामने सब कुछ मजाक बन चुका था। हम जीत गए। सिरीना उन्मादी भीड़ की ओर देखती है। उसकी आंखें चमक रही थीं। फिर वह नेथन की ओर देखती है, जो आराम से $5 मिलियन वाले क्रिस्टल से खेल रहा था। वह आंख मारता है और होठों से कहता है, यू क्रश्ड इट बॉस लेडी। ऑक्शन खत्म हो जाता है। शन ग्रुप भारी अंतर से फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट जीत लेता है। जैसे ही यह खबर बाहर आती है, शन ग्रुप का स्टॉक, जो पहले डेली लिमिट तक गिर चुका था, सीधा ऊपर उछल जाता है और सीलिंग लिमिट पर लॉक हो जाता है। सिरीना, क्या यह नई टेक्नोलॉजी आपकी कंपनी ने खुद डेवलप की है? सिरीना, लीड डिजाइनर कौन है? क्या आप उनका परिचय करा सकती हैं? सिरीना भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करती है और हर दिशा में नजर दौड़ाती है। वह नेथन को ढूंढ रही थी, लेकिन वह आदमी जिसने यह सब संभव बनाया था, गायब हो चुका था। कन्वेंशन सेंटर के पीछे वाली गली में नेथन दीवार से टिककर खड़ा था और सिगरेट पी रहा था। उसके सामने दो आदमी घुटनों के बल बैठे थे। उनमें से एक पैरी था, जिसका चेहरा चोटों से सूजा हुआ और नीला पड़ चुका था। दूसरा विक्टर था, जो बेकाबू होकर कांप रहा था। उनके चारों ओर काले सूट्स और सनग्लासेस पहने 1 दर्जन से ज्यादा विशालकाय आदमी खड़े थे। उनका नेतृत्व ब्लेड कर रहा था, वही पूर्व लोन शार्क जिसने पिछली रात नेथन के प्रति अपनी लॉयल्टी की शपथ ली थी और अब नेथन के हेड ऑफ सिक्योरिटी के रूप में काम कर रहा था। सर, बॉस, मुझसे गलती हो गई। मैं दोबारा कभी आपके खिलाफ नहीं जाऊंगा। विक्टोर के अंदर घमंड का एक कण भी नहीं बचा था। वह ब्लेड के हाथ में पकड़ी मोटी स्टील पाइप को घूर रहा था। इतना डरा हुआ था कि उसने खुद पर काबू खो दिया। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मैं परिवार का इकलौता हेir हूँ। आप जो चाहेंगे मैं दे दूंगा। नेथन धुएं का एक छल्ला बनाता है और नीचे झुक जाता है। पैसा? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पैसों की जरूरत है? नेथन मुस्कुराता है, एक चेक निकालता है, उस पर एक रकम लिखता है और विक्टर के चेहरे पर फेंक देता है। ये 10 मिलियन है। इसे उस डिलीवरी बॉय वाली टिप्पणी का कॉम्पेंसेशन समझो, लेकिन जाहिर है भुगतान तुम मुझे करोगे, मैं तुम्हें नहीं। विक्टर स्तब्ध रह जाता है। मैं आपको पैसे दूंगा? बिल्कुल, मुझे पैसों की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं कि कोई मुझ पर उधार रखे। नेथन सीधा होकर खड़ा हो जाता है। ब्लेड, विक्टर को सिखाओ कि सही IOU कैसे लिखा जाता है और इंटरेस्ट रेट वही रखना जो मकाओ में उसके गैम्बलिंग डेट्स पर लगती थी। समझ गया सर, यकीन मानिए ये मेरी स्पेशलिटी है। ब्लेड चौड़ी मुस्कान के साथ आगे बढ़ता है। नेथन पीछे मुड़कर भी नहीं देखता और गली से बाहर निकल जाता है, पीछे गूंजती चीखों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए। जैसे ही वह बाहर पहुंचता है, उसका फोन बज उठता है। नेथन, तुम कहाँ हो? सेलिब्रेशन शुरू होने वाली है। तुम इस जीत के स्टार हो, तुम्हारे बिना मजा नहीं आएगा। नेथन शहर के बीचों बीच स्काई स्क्रेपर पर चल रहे विशाल शन ग्रुप बिलबोर्ड को देखता है। पार्टी छोड़ दो, मुझे ऐसी चीजें पसंद नहीं। फिर वह धीमी आवाज में कहता है, सेरीना, हमारी डील मत भूलना। मेरे लिए पैसेंजर सीट खाली रखना। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी छा जाती है। फिर सेरीना की आवाज सुनाई देती है, नेथन, अब मैं तुम्हें पैसेंजर सीट में नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम पूरी जिंदगी ड्राइवर सीट में रहो। क्या तुम रहोगे? ये लगभग एक कन्फेशन था। नेथन कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, लेकिन उसी समय उसके दिमाग के अंदर सिस्टम से तेज लाल अलार्म गूंज उठता है। वार्निंग, वार्निंग। प्लेयर द्वारा फ्यूचर टेक्नोलॉजी का अत्यधिक उपयोग शैडो वर्ल्ड का ध्यान आकर्षित कर चुका है। S क्लास थ्रेट इनकमिंग। वर्ल्ड्स टॉप असैसिन ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक मांबा ने कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार कर लिया है। टारगेट नेथन। बाउंटी $100 मिलियन। क्लाइंट विक्टर का पिता, वू फैमिली। काउंटडाउन 30 मिनट्स अंटिल फर्स्ट वेव ऑफ असैसिन्स अराइव्स। नेथन की आंखें सिकुड़ जाती हैं। कुत्ते को मारो तो मालिक खुद सामने आ जाता है। वह फोन में बोलता है, सिरीना, पार्टी कैंसिल कर दो, अभी घर जाओ, सारे डोर्स और विंडोज लॉक कर दो, ब्लेड के सभी लोगों को अपने घर के चारों ओर तैनात कर दो। चाहे कुछ भी सुनो, बाहर मत निकलना। क्या हुआ नेथन, तुम मुझे डरा रहे हो? कुछ नहीं। नेथन दूर आसमान में चक्कर लगाते एक काले हेलीकॉप्टर की ओर देखता है। बस कुछ गंदगी है जिसे साफ करना है। इस बार मैं रिवर सिटी के पूरे अंडरवर्ल्ड को दिखाऊंगा कि असली किंग कौन है। डिमोलिशन के लिए तय किए गए पुराने इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट में हवा शीशे जितनी भारी महसूस हो रही थी। काला हेलीकॉप्टर गोलीबारी नहीं करता, बल्कि किसी गिद्ध की तरह 2 चक्कर लगाता है और आधा मील दूर एक छोड़ी हुई बिल्डिंग के ऊपर मंडराने लगता है। नेथन एक सुनसान इंटरसेक्शन पर अकेला खड़ा था। उसकी उंगलियों के बीच पकड़ी सिगरेट फिल्टर तक जल चुकी थी। बाहर आओ, वह सिगरेट का टुकड़ा दूर फेंक देता है। खुद को दुनिया की सबसे बड़ी असैसिन ऑर्गेनाइजेशन कहते हो और फिर भी चूहों की तरह अंधेरे में छिपते हो। चारों तरफ मौत जैसी खामोशी छा जाती है। फिर हवा को चीरती हुई एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, मानो खुद मौत सांस छोड़ रही हो। अगर कोई साधारण इंसान होता तो आर्मर पियर्सिंग राउंड अब तक उसकी खोपड़ी उड़ा चुका होता, लेकिन नेथन साधारण नहीं था।
उसकी गोल्डन आई के लेंस के भीतर ध्वनि की गति से 3 गुना तेज दौड़ती वह बुलेट अपने पीछे लंबी गर्मी की लकीर छोड़ रही थी और घोंघे जितनी धीमी दिखाई दे रही थी। नेथन अपने पैर तक नहीं हिलाता, वह बस अपना सिर हल्का सा एक तरफ झुका देता है। वह हरकत इतनी छोटी थी कि लगभग दिखाई ही नहीं दी। बुलेट उसके बालों को छूती हुई निकल गई, पीछे मौजूद कंक्रीट पिलर में जा धंसी और कटोरे जितना बड़ा गड्ढा बना दिया। नेथन ने सिर उठाया, बस इतना ही। उसकी नजर 1500 फीट की दूरी को चीरती हुई सीधे बिलबोर्ड के पीछे छिपे स्नाइपर पर जा टिकी। ब्लैक मम्बा, कुछ खास नहीं। 1500 फीट दूर छोड़ी हुई बिल्डिंग की रूफटॉप पर वाइपर, जो इस मिशन का स्नाइपर था, अपने नाइट स्कोप से देख रहा था। टारगेट अब भी उसी जगह खड़ा था। इतना ही नहीं, वह उनकी तरफ मिडिल फिंगर भी दिखा रहा था। ठंडा पसीना वाइपर के कॉम्बैट सूट को भिगो देता है। कैप्टन को रिपोर्ट, प्राइमरी टारगेट बच गया। रिपीट, वह बच गया। वह M200 स्नाइपर राइफल थी, 1500 फीट की दूरी से। यह संभव कैसे है? चुप रहो। ब्रावो टीम, चार्ली टीम, आगे बढ़ो। क्लोज रेंज किल, उसे सांस लेने का भी मौका मत दो। कॉपी दैट। जैसे ही आदेश मिलता है, 12 काली परछाइयां चारों दिशाओं से अंधेरे को चीरती हुई बाहर निकलती हैं। सभी ने फुल एक्सोस्केलेटन टैक्टिकल आर्मर पहन रखा था। उनके हाथों में साइलेंस्ड टैक्टिकल सबमशीन गन्स और हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन ब्लेड्स थीं। वे एकदम परफेक्ट सिंक में आगे बढ़ रहे थे, जैसे भेड़ियों का झुंड अपने शिकार को घेर रहा हो। नेथन किल जोन के बीचों बीच खड़ा था। उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में खून जमा देने वाला उत्साह चमक रहा था। सिस्टम, मुझे कुछ खरीदना है। S क्लास कॉम्बैट एनवायरनमेंट डिटेक्टेड, स्मार्ट रिकमेंडेशंस एक्टिवेटेड, एब्सोल्यूट डिफेंस शील्ड 50 मिलियन, टर्मिनेटर T800 ट्रायल कार्ड 100 मिलियन, बजीक्वान ग्रैंडमास्टर परमानेंट 200 मिलियन, टेलीकिनेसिस बिगिनर लेवल 500 मिलियन। मुझे बजीक्वान चाहिए। 200 मिलियन डिडक्टेड। अपलोडिंग बजीक्वान ग्रैंडमास्टर मसल मेमोरी। अपलोड कंप्लीट। उसी पल नेथन के पूरे शरीर में गर्मी की भयानक लहर दौड़ जाती है। उसकी हड्डियां पॉपकॉर्न की तरह छटकने लगती हैं। दुबली दिखने वाली मांसपेशियां लोहे की रस्सियों की तरह तन जाती हैं। शरीर का हर फाइबर ऐसा महसूस होता है मानो पहाड़ तोड़ देने की ताकत से भर गया हो। उसी समय आगे बढ़ चुके 2 असैसिन्स हमला कर देते हैं। 2 वाइब्रेशन ब्लेड्स ठंडी चमक बिखेरती हुई एक बाईं तरफ से और दूसरी दाईं तरफ से आती है। एक नेथन के गले की तरफ, दूसरी उसके दिल की तरफ। तभी उनके कानों में एक ठंडी आवाज गूंजती है, बहुत धीमे, बजीक्वान, आयरन स्लैम। नेथन मुक्का तक नहीं मारता, वह बस अपना कंधा हल्का सा झटकता है और बाईं तरफ वाले असैसिन से टकरा जाता है। हवा में हड्डियां टूटने की भयावह आवाज गूंजती है। केवलर आर्मर और एक्सोस्केलेटन प्लेटिंग पहने वह आदमी ऐसे उड़ता है जैसे किसी तेज रफ्तार ट्रेन ने उसे टक्कर मार दी हो। वह तोप के गोले की तरह हवा में जाता है और सीधे ईंटों की दीवार को तोड़कर दूसरी तरफ जा गिरता है। बाकी 10 असैसिन्स वहीं रुक जाते हैं। उनकी आंखों में अब सिर्फ डर था। फायर! फायर! उसे पास मत आने दो! कैप्टन हेडसेट में चीखता है। अगले ही पल चारों तरफ मजल फ्लैशेस चमक उठती हैं। गोलियों की बारिश नेथन की ओर टूट पड़ती है, लेकिन नेथन चल पड़ता है। बजीक्वान की फुटवर्क के साथ वह गोलियों की बौछार के बीच ऐसे घूमता है जैसे बिजली की कोई परछाई हो। गोल्डन आई अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। हर बुलेट की ट्रैजेक्टरी उसकी नजर में चमकती हुई लाइन की तरह दिखाई दे रही थी। जिन गोलियों से वह नहीं बच सकता था, उनकी ओर वह हाथ बढ़ा देता। उसकी उंगलियां बिजली की गति से चलती हैं और एक बुलेट को हवा के बीच से पकड़ लेती हैं, 2 उंगलियों के बीच दबाकर। मॉन्स्टर! वह मॉन्स्टर है, किसी असैसिन के मुंह से निकलता है। नेथन बुलेट को नीचे गिरा देता है। अब मेरी बारी है, और फिर वह विस्फोट की तरह आगे बढ़ता है। अगले 3 मिनट्स एक तरफा कत्लेआम में बदल जाते हैं। नेथन मौत की दरांती की तरह घूमता है। जहां से गुजरता है वहां बॉडीज गिरती जाती हैं। बजीक्वान की असली ताकत पूरी तरह खुल जाती है। हार्ट क्रशिंग एल्बो, डेथ गॉड ट्रिपल स्ट्राइक, स्काई स्प्लिटिंग कैनन। हर हमला सीधा, सरल और विनाशकारी था। एक्सोस्केलेटन आर्मर उसके सामने कागज की तरह टूट रही थी। एक असैसिन रॉकेट लॉन्चर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले ही नेथन की किक उसका पूरा हाथ शरीर से अलग कर देती है। लॉन्चर जमीन पर गिरता है और अगले ही सेकंड विस्फोट होकर उसी असैसिन को आसमान में उड़ा देता है। जब आखिरी किलर भी हवा में उछलकर दूर जा गिरता है, पूरा इलाका फिर से खामोश हो जाता है। नेथन नरक जैसे बैटलफील्ड के बीच अकेला खड़ा था। उसके अरमानी सूट पर खून की एक बूंद तक नहीं थी। सिर्फ उसकी आंखों में जलती हुई सुनहरी आग बाकी थी, जो अभी तक बुझी नहीं थी। वह सिर उठाकर छोड़ी हुई बिल्डिंग की रूफटॉप की ओर देखता है। ऊपर अभी एक बड़ी मछली बाकी है। रूफटॉप पर वाइपर के हाथ कांप रहे थे। 20 साल की मर्सनरी लाइफ में उसने अफ्रीका के वॉरलॉर्ड्स मारे थे, मिडिल ईस्ट के ऑयल फील्ड्स उड़ाए थे। उसने हर तरह के खतरनाक आदमी देखे थे, लेकिन आज पहली बार उसे ऐसा लग रहा था
कि वह किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी ऐसी चीज से सामना कर रहा है जो इंसानों की दुनिया की ही नहीं थी, लेकिन किसी ऐसे इंसान के बारे में जो 3 मिनट में पूरी तरह हथियारों से लैस इलीट स्क्वाड को निहत्थे खत्म कर दे, उसने कभी सुना तक नहीं था। रिट्रीट, रिट्रीट अभी, वाइपर हेडसेट में चीखता है और भागकर जिपलाइन की ओर बढ़ता है। इंटेल गलत था, यह एस क्लास मिशन नहीं है, ये ट्रिपल सुसाइड मिशन है। लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है, उसके पीछे एक शांत आवाज गूंजती है, इतनी दूर से आए हो तो एक कप चाय पीकर क्यों नहीं जाते। वाइपर बिना एक पल गंवाए अपनी थाई होल्स्टर से डेजर्ट ईगल निकालता है और गोली चला देता है। धमाके की आवाज गूंजती है, लेकिन नेथन गायब हो चुका था। अगले ही सेकंड वाइपर को अपनी कलाई पर ठंडक महसूस होती है, फिर जलता हुआ दर्द। उसका दायां हाथ, जो अभी भी डेजर्ट ईगल पकड़े हुए था, जमीन पर गिर जाता है। कट इतना साफ था जैसे कांच पर किया गया हो। उसके सामने नेथन खड़ा था, हाथ में जंग लगा धातु का एक पतला टुकड़ा घुमाते हुए। वह जमीन से उठाया गया एल्यूमिनियम कैन का टुकड़ा था, सिर्फ एक झटके में मौत देने वाला हथियार। वाइपर अपनी कटी हुई कलाई पकड़कर घुटनों पर गिर पड़ता है। उसकी आंखों में निराशा और आतंक भरा था। मुझे मत मारो, मैं ब्लैक माम्बा के पूरे एशियन डिवीजन का हेड हूँ। अगर तुमने मुझे मार दिया तो ब्लैक माम्बा तुम्हारा दुनिया के आखिरी कोने तक पीछा करेगा। नेथन उसे ऐसे देखता है जैसे किसी कीड़े को देख रहा हो। मुझे धमका रहे हो? जानते हो मुझे सबसे ज्यादा किस चीज से नफरत है? लोग मुझे उन चीजों से डराने की कोशिश करते हैं जो मेरे पास गिनती से ज्यादा हैं, जैसे पैसा। नेथन अपना फोन निकालता है और एक नया इंटरफेस खोलता है। डार्क वेब सिस्टम द्वारा अभी अभी अनलॉक किया गया ऑल सीइंग आई, ब्लैक माम्बा सीक्रेट हेडक्वार्टर्स, इंटरनेशनल वाटर्स में स्थित एक आइलैंड, पैसिफिक ओशन। टोटल एसेट्स लगभग $30 बिलियन। करंट लीडर वेनम किंग। ट्रू आइडेंटिटी एक गिरे हुए यूरोपियन नोबल फैमिली का नाजायज बेटा। वाइपर की आंखें फैल जाती हैं। तुम्हें यह सब कैसे पता? नेथन शांत स्वर में बोलता है। सिस्टम रिडीम हैंड ऑफ गॉड हैकिंग, अपग्रेड कंप्लीट। ब्लैक माम्बा हेडक्वार्टर्स हैक करो, सारे फंड्स फ्रीज कर दो। 3 सेकंड बाद वाइपर का एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेटर पागलों की तरह बजने लगता है। सिर्फ उसका नहीं, बल्कि दुनिया भर में फैले 3000 से ज्यादा ब्लैक माम्बा असैसिन्स को एक साथ टॉप प्रायोरिटी रेड अलर्ट मिलता है। मैक्सिमम बाउंटी, टारगेट इंटायर वू फैमिली। प्रायोरिटी टारगेट्स विक्टर और उसके पिता वॉरेन। क्लाइंट कोड नेम गॉड। बाउंटी $1 बिलियन। बोनस क्लॉज, जो वॉरेन का सिर लाएगा वही ब्लैक मम्बा का अगला लीडर बनेगा। करंट लीडर वेनम किंग को गॉड ने $50 बिलियन देकर बाय आउट कर लिया है। ऑर्गेनाइजेशन का नया नाम डिवाइन रॉथ है। वाइपर बुदबुदाने लगता है। उसकी पूरी दुनिया हिल चुकी थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इंसान पूरी असैसिन ऑर्गेनाइजेशन खरीद सकता है। नेथन हल्का सा मुस्कुराता है। क्या हुआ, विश्वास नहीं हो रहा? तो अपना बैंक अकाउंट देख लो। वेलकम गिफ्ट के तौर पर मैंने हर जिंदा असैसिन को $1 मिलियन भेज दिए हैं। वाइपर का फोन फिर बजता है। डिपॉजिट नोटिफिकेशन $8,000। उसी पल नेथन के प्रति उसका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। अब वहां डर नहीं था, सिर्फ अंधी भक्ति थी। बॉस, वह अपना माथा इतनी जोर से जमीन पर मारता है कि फर्श तक कांप उठता है। मैं अंधा था, आपके लिए आग में भी चल जाऊंगा बॉस। उस बूढ़े वॉरेन को मैं अभी जाकर खत्म कर देता हूँ। नेथन उसकी तरफ देखता है। तुम्हारा हाथ जा चुका है, तुम बेकार हो, मैं डेड वेट नहीं रखता। वाइपर का चेहरा राख जैसा पड़ जाता है, लेकिन अगले ही पल नेथन की आवाज बदल जाती है। मेरे पास एक पिल है, इसे खाओ, तुम्हारा हाथ वापस उग आएगा और तुम्हारी ताकत 3 गुना हो जाएगी। ये रिजेनरेशन पिल थी, जिसकी कीमत सिस्टम स्टोर में 50 मिलियन थी, लेकिन ये पॉइजन्ड है। हर 3 महीने में तुम्हें एंटीडोट चाहिए होगा। अगर कभी धोखा दिया तो एंटीडोट नहीं मिलेगा। वाइपर बिना 1 सेकंड गंवाए पिल छीनकर निगल जाता है। फिर एक असंभव दृश्य होता है। उसकी कटी हुई कलाई से नया मांस उगने लगता है। खून रुक जाता है, त्वचा बनती है, नसें जुड़ती हैं और धीरे धीरे पूरा हाथ वापस बन जाता है। चमत्कार, यह चमत्कार है। वाइपर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नेथन मुड़कर बिल्डिंग के किनारे की ओर चलता है। बॉडी साफ करो, मैं नहीं चाहता कि कल किसी न्यूज में शूट आउट की खबर आए। और सबको बता दो, वो फैमिली के साथ मैं जल्दी नहीं करूंगा। पहले उनका पैसा खत्म करो, फिर उनके कनेक्शंस काटो, और आखिर में मैं चाहता हूं कि वे शेन ग्रुप हेडक्वार्टर्स के दरवाजे पर घुटनों के बल पड़े हों, जीने की भीख मांग रहे हों, लेकिन मरने की इजाजत भी न मिले। यस सर, वाइपर गरज कर जवाब देता है। आज रात के बाद वो फैमिली अंडरवर्ल्ड से हमेशा के लिए मिट जाएगी। नेथन बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। 30 मंजिल नीचे की ओर गिरते हुए वह नया रिडीम्ड एंटी ग्रेविटी ग्लाइडर एक्टिवेट करता है। उसका शरीर रात के अंधेरे में एक विशाल काले चमगादड़ की तरह उड़ने लगता है और कुछ ही क्षणों में अंधेरे में गायब हो जाता है। आधे घंटे बाद सिरीना की प्राइवेट मैंशन में। मैंशन की हर लाइट जल रही थी। लिविंग रूम में सिरीना काउच पर सिकुड़ कर बैठी थी, एक पिलो को सीने से लगाए हुए। टीवी चल रहा था, लेकिन उसका ध्यान वहां नहीं था। उसके बगल में कैंडी सो चुकी थी। उसके गालों पर सूखे हुए आंसुओं की लकीरें अब भी दिखाई दे रही थीं। नेथन,
कृपया सुरक्षित रहना। सेरीना अपने हाथ जोड़कर चुपचाप प्रार्थना करती है। तभी फ्रंट डोर पर फिंगरप्रिंट अनलॉक की आवाज गूंजती है। वेलकम होम। सेरीना बिजली की तरह काउच से उछल पड़ती है। वह शूज पहनने तक के लिए नहीं रुकती और नंगे पांव दरवाजे की ओर दौड़ जाती है। डोर खुलता है। सॉरी, देर हो गई। नाइट मार्केट के पास से गुजर रहा था तो एक बढ़िया क्रॉफिश शॉप मिल गई। तुम्हारे लिए कुछ ले आया। 13 स्पाइस फ्लेवर। नेथन। सेरीना अपना सारा संयम खो बैठती है। वह सीधे नेथन की बाहों में कूद जाती है, उसकी कमर को कसकर पकड़ लेती है। आंसू तुरंत उसकी शर्ट को भिगो देते हैं। तुम कहाँ थे? तुम्हें अंदाजा भी है मैं कितनी परेशान थी? मैंने हेलीकॉप्टर्स की आवाज सुनी थी, मुझे लगा। नेथन हल्के से मुस्कुराता है। पगली, मैंने बताया था ना, बस कुछ गंदगी थी जिसे साफ करना था। वह खिड़की से बाहर आसमान की ओर देखता है। तूफानी बादल हट चुके थे और एक चमकता हुआ फुल मून ऊपर दिखाई दे रहा था। आज के बाद रिवर सिटी का हर नाइट मेरे आदेश मानेगा। कोई भी तुम्हें फिर कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सेरीना धीरे से सिर उठाती है। उसकी आंखों में सवाल था। नेथन, तुम आखिर हो कौन? नेथन झुककर उसकी आंखों के कोनों से आंसू चूम लेता है। मैं तुम्हारा अल्ट्रा रिच मैन हूं और तुम्हारा नाइट भी।